आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का आउटलुक। देखिए, गोल्ड में अगर हम रिसेंटली देखें तो मार्केट में काफी अच्छा एक बाउंस बैक आया हुआ है, खास करके शुक्रवार के सेशन में जिस ढंग से हमने मूव आते हुए देखा। अब तक हमने देखा कि गोल्ड जनवरी से लेकर अभी तक 30% की तेजी और पिछले एक साल में लगभग हमने इसमें 40% की तेजी अब तक आते हुए देख पा रहे हैं। कारण आप जानते ही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो गिरावट थी ये मुख्य कारण बने हुए थे। इसकी वजह से सोना अभी भी 1,500,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पेस से जनवरी, वैसे तो रैली देखिए, आप जनवरी से ही आप देखेंगे, जनवरी 2025 जब से स्टार्ट हुआ है मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ी है, बट अल्टीमेटली मार्केट तेजी में दिखा रहा है और 30% की तेजी दिखा चुकी है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल। अब देखिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन रुपए की जो गिरावट है वो डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही। चांदी का भी ऐसा ही कुछ हाल है। इनफैक्ट 2025 के अंदर इनिशियली चांदी ने बहुत अच्छी रैली दिखाई, दिखाने के बाद एकाएक हमने बहुत बड़ा फॉल देखा अप्रैल में, और फिर वापस ये रैली स्टार्ट हो चुकी है। बट अब यहाँ पे आप देखो एक तरह का टैपरिंग बन रहा है। हाँ, इसको भी लेवल टूटेगा, 130 भी दिखेगा जो मैंने पहले भी बताया था, बट टाइमिंग इस गैप को तोड़ने से पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन टाइम जोन में आना चाहिए, वो देखेंगे हम बाद में। लेकिन कुल मिला के देखिए, सोने ने भी अच्छा रिटर्न दिया, चांदी ने भी अब तक अच्छा रिटर्न दिया। कारण क्या है, देखिए सोने में अभी तक हमने अगस्त मंथ की बात करें तो 2.5% की तेजी देखी है, चांदी में भी लगभग 3% की है। इसका मेजर कारण जो आ रहा है वो आ रहा है फेड ने जिस ढंग से सितंबर में रेट कट की बात की है, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी को सेफ हेवन डिमांड पे अपडेट कर रहा है। साथ में हमने देखा पॉवेल के जो डोविश स्टेटमेंट आए हैं जैक्सन होल स्पीच में, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कट मेंटेन रहेगी। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन पे अभी भी कोई क्लैरिटी आई हुई नहीं है। टैरिफ को लेकर भी 27 तारीख का डेडलाइन है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में हम देखते हैं रशिया यूक्रेन आपस में बैठते तो रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से प्राइजेस अब 3400 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पहले भी हमने देखा 3400 3450 के रेंज में जाकर मार्केट करेक्ट करता हुआ दिखता है बार बार में। वहीं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो अभी हमने डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और कोशिश कर रहे हैं टैरिफ और जियोपॉलिटिकल फ्रंट को कैसे कम किया जाए, उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपसाइड कैप आ जाए। लेकिन जब तक ये चालू है, गोल्ड और सिल्वर एज ए प्रोटेक्टिव है। इनफैक्ट कल के सेशन में एक अपडेट ये भी आया था कि पिछले साल रशियन सेंट्रल बैंक सिल्वर ऐड कर दी थी, और अभी भी ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि बाकी सेंट्रल बैंक भी मिडिल ईस्ट से भी ऐसी कोशिश की जा रही है कि सिल्वर एज अ रिजर्व ले, जो सिल्वर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव टॉक रहेगा। पॉवेल इंडिपेंडेंस ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टॉक अभी रिसीव कर रहा है फेड के आगे के आउटलुक के लिए। तो यहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, क्योंकि जेरन पावेल का जो टर्म है वो मई 2026 में खत्म होने वाली है। अब उसके बाद कौन आएगा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप तो एग्रेसिव रेट कट की बात कर रहे हैं, जबकि ये लोग डेटा ड्रिवन है, तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन में भी हमने थोड़ी कमी आते हुए देखी है, तो एज ऑफ नाउ उसका भी सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि रेट कट के लिए मिल रहा है। डॉलर की वीकनेस चालू है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं है, 96 से हम घूमते हुए देख पा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड है चाहे डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं डेटा को, तो गोल्ड की जो ओआई है उसमें और प्राइस में एक जंप है जो अभी भी फ्रेश बाइंग को स्ट्रेंथ कर रही है। हालांकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, पर जा सकता है। एज ऑफ नाउ अगर सीजनलिटी की भी अगर हम बात करें, तो पिछले साल भी हमने देखा अगस्त और सितंबर के बीच में मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंट होता है, और फिर सितंबर के बाद मार्केट में तेजी आती है। इनफैक्ट पिछले साल तो वैसे जुलाई के बाद से मार्केट कंटिन्यू तेजी में ही रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा स्टैग्नेंसी आनी चाहिए सोने में, उसके बाद ही तेजी करे। चांदी का हाल देखें तो चांदी जनरली अगस्त के बाद एक बार ड्रॉप लेता ही लेता है। 5 साल के एवरेज में हम जब एक्सपायरी आती है, करेक्शन है, तो मे भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी चांदी का काफी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, तो अगस्त मंथ में अब तक हमने देखा प्राइजेस में 1.5% की तेजी, ओपन इंटरेस्ट में 8% की तेजी, जो दर्शाता है कि फ्रेश बाइंग मार्केट में चल रही है। इससे पहले जुलाई मंथ में शॉर्ट कवरिंग था, जिसकी वजह से हमने प्राइजेस को 95,800 का लो लगने के बाद 1,02,250 तक का जंप देखा। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी ओपन इंटरेस्ट में फ्रेश बाइंग या शॉर्ट कवरिंग है, इसका मतलब तेजी। चांदी का भी सही हाल है। इनफैक्ट चांदी का अगर आप पिछले 2-3 महीनों से देखोगे ना, तो फ्रेश बाइंग शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग शॉर्ट कवरिंग,
इसी मूव से चल रहा है, जिसके चलते हमने प्राइजेस को 93,200 के लेवल पे भी देखा था मई में, और हायर साइड में 1,16,600 तक के भी लेवल आते हुए दिखे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी डेटा साइड स्ट्रांग दिख रहा है सोने चांदी में। चार्टिकली आप देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ, आइदर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे टूटे तो मंदी है, अदरवाइज 1 लाख के ऊपर 1,02,200 के ऊपर अगर गोल्ड जाए तो बड़ी तेजी, अदरवाइज हो सकता है मार्केट इस लेवल को छूकर करेक्शन भी दे दे, हो सकता है ये लेवल टूटे तो और बड़ी तेजी, बट एक बड़ी तेजी के लिए बड़ा कारण लगेगा। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 के ऊपर है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है, बट सबसे खतरनाक चीज है जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर। लास्ट टाइम भी हमने जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा था, तो ये बड़ी तेजी बनी थी। तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, खाली देखना है कि सीज फायर एंड होता है या नहीं। वहीं अगर चांदी के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा बहुत करेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर फिर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से। मैकडी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रही है, ध्यान रखना 1,16,800 के ऊपर निकलता है तो सीधा टारगेट 1,19,000, बट करेक्शन भी ड्यू है बिकॉज वॉल्टिटी बहुत एक्सट्रीम है, ये जोन से बार बार हम करेक्शन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट एक रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कॉशियस रहिए, बट बाउंस बन सकता है, लेकिन अभी एक छोटा करेक्शन बन सकता है। डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे हम पीडीपी जीपी के नंबर की बात करें, चाहे कोर पीसी की बात करें, तो मोमेंटम काफी होने वाला है। तो अब तक हमने देखा सोने और चांदी में तेजी थी बिकॉज ऑफ मंथली बुल जिस ढंग से रेट कट की अपडेट्स आई थी, पॉवेल के डॉविश 10 थे, जहां पे 90% की प्रोबेबिलिटी है फेड रेट करेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कंटिन्यू चल रहा है, अगर सीज फायर हो जाती है तो डेफिनेटली ये करेक्शन है। सीजनैलिटी में क्वार्टर 3 में हम देखते हैं जनरली फेवर पॉजिटिव रहता है, बट एक बार सितंबर में गिरावट के बाद ही तेजी करता है। ओपन इंटरेस्ट में भी हम तेजी देख पा रहे हैं फ्रेश बाइंग के साथ साथ। टेक्निकली आरएसआई फ्लैट है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक बार अगर प्राइजेस यहाँ से गिरता है तो 99,750 तक का सपोर्ट, तो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए जब तक प्राइजेस 1,06,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है तब तक एक छोटा करेक्शन मार्केट में आज और कल के लिए मिल सकता है। ध्यान रखिए शुक्रवार की बड़ी मूवमेंट के बाद आज मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है। बाकी इतना बड़ा कोई पोजीशन मत बनाइए एज ऑफ नाउ, जब तक क्लैरिटी नहीं है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अपकमिंग वेबिनार आज शाम 5 बजे हम एक सेशन रख रहे हैं गोल्ड के ऊपर, जिसको आप जुड़ सकते हैं और समझ सकते हैं गोल्ड की सारी बारीकियां। धन्यवाद।